दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कूलाम नियम का सदिश निरूपण, जो कि 12th कक्षा के फर्स्ट चैप्टर में है। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। और आपका स्वागत है हमारे चैनल जीएस पीसीएम में, जो कि अभी अभी न्यू स्टार्ट हुआ है ये चैनल, इसलिए आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। चलो तो आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, कूलाम नियम का सदिश निरूपण। क्या होता है ये नियम, अभी आपको मैं पूरा डिटेल में समझा दूंगा। तो पहले बेसिक चीज़ समझते हैं, जैसे कि ये कोई आप ग्राफ मान लें। ये ओ बिंदु है, मूल बिंदु। यहाँ से एक त्रिभुज समझ लीजिए, ये कोई त्रिभुज है। यहाँ से कोई R1 दूरी है और ये है R2। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ तक गया, ये Q1 मान लो और ये Q2 मान लो। यहाँ से इस Q1 का इस पर बल लगेगा, वो होगा F21, तथा इस पर जो 21 का 1 पर लगेगा वो होगा F12। और इन दोनों की जो दूरी है वो यहाँ से होगी R21, तथा इसकी जो दूरी यहाँ पर होगी वो होगी R12। तो त्रिभुज के नियम से क्या होता है, तो सदिशों के त्रिभुज के नियम से आपको ये पता ही होगा त्रिभुज का नियम क्या होता है। त्रिभुज का नियम R1 और ये दूरी है R21, तो यहाँ पर क्या हो गया R1 प्लस R21 बराबर, यहाँ से चला कोई इंसान, ऐसे मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति चला, यहाँ तक आया और यहाँ से यहाँ चला, तो ये सीधी बीच की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई R2। इसी प्रकार दूसरा होगा, जो कि यहाँ से व्यक्ति चलता है और यहाँ पर आता है, तो वो कैसे होगा कि R2 प्लस R12, जो कि R12 पर जा रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा R1। और ये सदिश है, इसलिए यहाँ पर आप वेक्टर जरूर लगाएं। ये हो गया वेक्टर। अब इस समीकरण को आगे सोल्व करोगे तो R21 ये यहाँ पर है, ये इधर आ गया, तो किस में आ गया, माइनस में। तो क्या हो गया R2 माइनस R1, ये हो गया समीकरण हमारे पास 1। अब दूसरा समीकरण सोल्व करोगे तो आएगा R12 बराबर R1 माइनस R2, ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। तो समीकरण 1 से क्या होगा, F21, जो कि कूलाम का नियम आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब सोल्व करेंगे तो सूत्र लगाएंगे, तो क्या होगा K Q1 अपॉन Q, ये Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, और यहाँ पर होगा R21 कैप। इस कैप का मान होता है R21, इसे हम 21 कैप अपॉन मॉडुलस R21 वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मान अब यहाँ पर रखने पर क्या होगा, F21 K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर स्क्वायर इंटू R21 अपॉन R वेक्टर 21 मॉडुलस। अब इसका इसमें
गुना कराने पर क्या होगा, F21 के Q1 Q2 अपॉन, इसमें ये गुना करा दिया तो मॉडुलस मोड 21 क्यूब हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर और ये क्यूब इंटू R21। ये हमारे पास आ गया समीकरण 3। अब समीकरण हम लेंगे 2। समीकरण दो क्या है, R21 बराबर R1 माइनस R2 है। तो इसी प्रकार Q2 का, यानी इसका इस पर बल लगने पर, यानी Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब इंटू R12। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से जो संख्या चेंज थी वो लिखनी है। यहाँ पर 1 2 या 2 1 था, यहाँ पर 1 2, बस इन दोनों में और कुछ नहीं फर्क है। तो अब समीकरण हम लेंगे 1 व 3, समीकरण 1 व 3 से। तो क्या हो जाएगा, F121 अपॉन KQ1 KQ2 अपॉन ये R21 है। तो हमारे पास समीकरण 1 में क्या था कि 21 बराबर 2 माइनस 1 था। तो ये हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन क्यूब इंटू R2 माइनस R1। इसी प्रकार समीकरण 2 व 4 समीकरण हमारे पास क्या कौन सी थी, समीकरण 4 हम इसे मान लेते हैं, समीकरण 4। तो अब समीकरण 2 व समीकरण 4 से, समीकरण 2 व 4 से क्या होगा, समीकरण 2 क्या थी कि F21 अपॉन बराबर KQ1 Q2 अपॉन R, यहाँ पर समीकरण 2 था क्या थी कि F12 बराबर R1 माइनस R2 थी। तो यहाँ पर क्या आएगी, R1 माइनस R2 मॉडुलस क्यूब, और ये होगी R1 माइनस R2। अब समीकरण जो कि ये हम मान लेते हैं 5। अब 5 में और इसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक माइनस कॉमन ले लेंगे। तो वो क्या होगा, F12 अपॉन KQ1 Q2 अपॉन, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया R2 माइनस R1, वेक्टर ज़रूर लिख दें, ये हो गया क्यूब इंटू, यहाँ से माइनस लिया तो यहाँ पर ये पहले माइनस लिख देते हम, और ये हो गया R2 माइनस R1 वेक्टर। अब आपको पता होगा हमेशा पॉजिटिव में होता है ये मोड, जो कि ये हो गया Q1 अपॉन Q2, और ये हो गया माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाता है तो इसलिए R2 माइनस R1, ये हो गया क्यूब इंटू R2 माइनस R1। अब समीकरण 5 व 6, समीकरण 6 दोनों समान है, समीकरण 6 दोनों समान है तो क्या होगा, यहाँ पर R12 तो समान है तो क्या होगा, F2 बराबर माइनस F20 या F121
बोल सकते हैं। तो लास्ट में उत्तर क्या आ गया? अंत में इसका निष्कर्ष निकलता है कि ये कूलाम का नियम गति के तीसरे नियम की पालन करता है। गति के तीसरे नियम का पालन करता है। मैं आपको एक बार वापस रिपीट करके बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक त्रिभुज बनाया, R1 से Q1, एक Q1 लिया, एक Q2 लिया, R1 से ये हम पर R2 पर गया, यानी Q1 का Q2 पर बल दिया गया तो F21 हो गया, और यहाँ पर F12 से 2 का 1 पर दिया, और ये R1 से Q1 तक चले, Q1 से Q2 तक चले, तो ये बीच की सीधी दूरी हो गई R2। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि R1 प्लस R21 बराबर R2। इसी प्रकार इस समीकरण को आगे सोल्व करेंगे तो R21 बराबर R2 माइनस R1, तो समीकरण 1 आ गई। R2 प्लस R12 बराबर R1, इसे सोल्व करेंगे तो R12 बराबर R1 माइनस R2, समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 से हमने किया तो कूलाम का नियम आपको पता होगा, F बराबर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। तो F21 समीकरण फर्स्ट लिया हमने, F12 लिख दिया, Q1 Q2 अपॉन ये आपको पता होगा स्क्वायर है तो मॉडुलस R21 वेक्टर अपॉन R केप वो 21, तो केप का मान आपको पता ही होगा R केप 12 होता है। यहाँ पर R21 है बराबर KQ1 बटा R स्क्वायर, जो कि इससे मल्टीप्लाई करते ही R क्यूब में चेंज हो गया। तो इसी प्रकार अब Q2 का Q1 पर लगाया गया बल, तो F12 ये आ गए समीकरण 2 से। F2 का तो Q1 Q2 अपॉन इसी प्रकार ये हो गया R क्यूब इंटू R12। समीकरण 1 व 3 से ये समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण थर्ड, इस सोल्व करने पर F21 बराबर KQ1 KQ2 अपॉन R2 माइनस R1 इंटू R2 माइनस R1, ये आ गई हमारे पास समीकरण 5। और समीकरण 2 व समीकरण 4 हमारे पास थी, आपको पता होगा समीकरण 4, इसका मान इसमें रखने पर R12 अपॉन KQ1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 क्यूब। वहाँ पर हमारे पास समीकरण 2 माइनस 1 था, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पर कॉमन लेने पर भी ये पॉजिटिव रहता हमेशा। ये निष्कर्ष निकल गया कि R12 माइनस हो गया, और ये समीकरण हमारे इसके समान थी, इसलिए यहाँ पर हमने F12 बराबर माइनस F21 लिख दिया। अर्थात इससे हमें पता चलता है कि कूलाम का नियम गति के तीसरे नियम का पालन करता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।